जय हिंद। कैसे हो आप सभी। मुझे विश्वास है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी किए हुए होंगे। देखिए 11th मैथ का जो प्रश्नावली 1.1 जो था वो क्या हुआ है, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और प्रश्नावली 1.2 आज सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ क्या बोलते हैं उसका बेसिक पढ़ लेना क्या है ज़रूरी है, ताकि प्रश्नावली जो है आसानी से ईजिली सॉल्व हो जाए। तो उसमें हम सबसे पहले देखे थे कि समुच्चय क्या होता है, फिर समुच्चय को कितने विधि से लिख सकते हैं, रोस्टर विधि, फिर समुच्चय निर्माण विधि, ये सब था। फिर किसमें संबंध होता है, ये जो था ये 2-3 गो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका था। और इस वीडियो में जो है समुच्चय के प्रकार को समझेंगे। हालांकि इसके अन्य प्रकार है, लेकिन प्रश्नावली 1.2 जो है उसके लिए ये 5 प्रकार ही काफ़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं समुच्चय के प्रकार के बारे में। तो समुच्चय के पहला प्रकार आ गया रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब खाली। तो इसका परिभाषा ये होता है कि जिस समुच्चय में कोई भी अवयव न हो, जिस समुच्चय में कोई अवयव न हो। तो लिखेंगे क्या कि वैसा समुच्चय, तो होगा क्या, वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो। वैसा समुच्चय जिसमें क्या हो, जिसमें एक भी अवयव न हो, जिसमें एक भी अवयव न हो, अवयव न हो, न हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिक्त समुच्चय। जैसे कि अगर हम बोले कि 2 से विभाजित विषम संख्या को बताइए। 2 से विभाज्य मतलब कि 2 से विभाज्य कोई विषम संख्या बताइए। विषम संख्याओं का सेट बनाइए, विषम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का सेट बनाइए। तो बताइए 2 से कोई भी विषम संख्या कटता है, नहीं कटता है, तो बताइए इसका कोई समुच्चय बनेगा, नहीं बनेगा। अब जिसका जो भी समुच्चय बनाते हैं अगर उसमें खाली अवयव हो तो उस रिक्त समुच्चय को किससे सूचित किया जाता है, फाई से सूचित किया। ऐसे करके बीच में लाठी की दो, ये क्या होता है, फाई का चिन्ह है। तो फाई क्यों लगाया जाता है, जब उसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होता है तब उसमें फाई का उपयोग किया जाता है। अगर ये कह रहा है कि 2 से विभाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय बताओ, तो बताइए कोई भी ऐसा विषम संख्या है जो 2 से कट सकता है, कोई नहीं कटेगा, क्योंकि विषम संख्या का परिभाषा ही होता है कि वे सभी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, पूरी कट जाए, तो विषम संख्या होती है। तो बताइए 2 से कोई संख्या कटेगी, 2 से कोई भी विषम संख्या कटेगी, नहीं कटेगी। जब नहीं कटेगी तो इसका कोई समुच्चय नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो तो कौन सा समुच्चय हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया, जिसे किससे सूचित किया जाता है, फाई से सूचित किया जाता है। फिर दूसरे प्रकार की बात करें तो ये है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय वैसा समुच्चय जिसमें एक ही अवयव हो। जैसे कि इसको कैसे लिखेंगे कि वैसा समुच्चय जिसमें सिर्फ एक ही अवयव हो, सिर्फ एक ही अवयव हो, सिर्फ एक ही अवयव हो। अगर इसी से समझ लेते हैं कि अगर कहा जाए कि एक ऐसी सम संख्या बताइए जो अभाज्य है, ऐसी संख्या बताइए, ऐसी संख्याओं का समुच्चय बनाइए जो सम भी हो और अभाज्य हो। तो बताइए एक 2 ही तो एक ऐसे संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है। बाकी इसके बाद जितना भी अब देखिएगा सम संख्या, जैसे 4, 6, 8 ये सब तो सम संख्या है, लेकिन कौन सी संख्या है, विभाज्य संख्या है। लेकिन एक 2 ही ऐसा संख्या है जो अभाज्य संख्या है और सम संख्या है। तो इसमें समुच्चय कितने बने, एक ही बने। तो एकल समुच्चय के उदाहरण ये हो गया कि वैसा समुच्चय जिसमें सिर्फ एक ही अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। इसी वाले में देखिए केवल 2 ही आ रहा है, 2 को छोड़कर और कोई भी नहीं है। तो इसमें कितने अवयव हुए, केवल एक ही अवयव हुए। तो इसका मतलब ये कौन सा अवयव हुआ, कौन सा समुच्चय हुआ, एकल समुच्चय हुआ। अब बात करते हैं परिमित समुच्चय के बारे में। परिमित मतलब कि एक निश्चित सीमा के अंदर हो, सिर्फ उतना ही हो, उससे ज़्यादा नहीं हो, एक निश्चित क्या हो, अवयव हो। तो इसको लिखेंगे कि वैसा समुच्चय जिसमें निश्चित अवयव हो। क्या, तो लिखेंगे क्या, वैसा समुच्चय जिसमें अवयव निश्चित हो, जिसमें अवयव क्या हो, निश्चित हो। इसमें जो अवयव होते हैं वो एक निश्चित मात्रा में होते हैं, ना उससे कम होंगे ना उससे ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो
सिर्फ ऐसे ही समझ लीजिए कि वैसा समुच्चय जिसमें अवयव क्या हो, निश्चित हो। अपरिमित क्या हो जी, वैसा समुच्चय जिसमें अवयव अनिश्चित हो, जिसमें कोई सीमा नहीं हो। ठीक है, तो ये हुआ। और अपरिमित के लिए ठीक है, इसके विपरीत हो जाएगा कि वैसा समुच्चय जिसमें अवयव अनिश्चित हो, जिसमें अवयव क्या हो, अनिश्चित हो। अब जैसे कहा जाए कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बनाइए। जब हम प्राकृत संख्या बनाएंगे, 1 से शुरू होगा, 2, 3, 4 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। बताइए इसका कोई सीमा है? ये निश्चित है? बिल्कुल नहीं है। तो यह कौन सा समुच्चय हुआ? अपरिमित समुच्चय हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें अवयव की जो है सीमा निश्चित ही नहीं है, अनिश्चित है, अनंत तक जा रही है। तो इसका उदाहरण ये हो गया। फिर एक और बात करते हैं 5वां समुच्चय के बारे में, जिसका नाम क्या है? समान समुच्चय। अब समान समुच्चय क्या होता है? जिसमें अवयव की संख्या और अवयव दोनों समान हो। समान मतलब समान, सेम सेट। तो इसमें क्या होगा कि वैसे दो या अधिक भी बोल सकते हो। वैसे समुच्चय जिसमें अवयव एवं उनकी संख्या क्या हो? समान हो, उसे क्या बोलते हैं? समान समुच्चय बोलते हैं। समान समुच्चय क्या होता है? तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव और उनकी संख्या क्या हो? समान हो। अगर एक सेट मान लेते हैं, कोई ए सेट है और इसमें अवयव है 2, 3, 5, 7 ही हो गया। एक और सेट मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं 5, 7, 2, 3। अब इसको जांच करके बताइए कि क्या ये समान समुच्चय है। तो देखिए इसमें अवयव 2 है, इसमें है, हाँ है, इसमें है, इधर है 5 है 7 है। अब देखिए संख्या, ये भी 4 गो है, ये भी 4 गो है। तो बताइए इसके अवयव भी समान है और इनकी संख्या भी क्या है? समान है। जब इन दोनों समान हो, जब किसी समुच्चय में अवयव और अवयव की संख्या दोनों समान हो, तो कौन सा सेट बोलेगा? समान सेट। तो ये सेट ए और सेट बी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और एक और सेट इसी से बन जाएगा क्या? ये समान है तो एक 6ठा नंबर परिभाषा बना दो, क्या? असमान समुच्चय। और इसमें क्या होगा? अवयव और उनकी संख्या क्या होगी? समान नहीं होगी। इसमें अगर हम 8 जोड़ देते, तो पहले तो ये समान था, लेकिन इसमें अब 8 जोड़ दिए तो क्या ये समान है? नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा? असमान समुच्चय। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 1.2 बनाते हैं। जैसे कि इसमें पहले कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय जो है, कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। इसमें से हमको बताना है कि कौन ऐसा समुच्चय है जो क्या है? रिक्त है, जिसमें अवयव का निर्माण नहीं होते। तो पहला क्वेश्चन है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समूह। अब बताइए 2 से कटने वाला कोई भी विषम संख्या होता है? बिल्कुल नहीं होता है। अब इसमें जब होबे नहीं करता है, तो इसका कोई समुच्चय बनेगा? नहीं बनेगा। तो बताइए रिक्त समुच्चय है? तो हाँ, ये रिक्त समुच्चय है। तो इसमें यही लिख देंगे कि हाँ, ये रिक्त समुच्चय है। फिर दूसरा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या, अब जितना भी अभाज्य संख्या होता है वो सब क्या होता है? वो सब विषम संख्या होता है। लेकिन एक ऐसा ही थी है, एक 2 ही है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो ये रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? नहीं है। तो इसको लिखेंगे क्या? नहीं, यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। जैसे कि देख लीजिए, नहीं, यह रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि एक इसका सेट बनाएंगे तो एक सेट बन जाएगा, जिसका उदाहरण क्या है? 2 है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x और x एक प्राकृत संख्या है, जहाँ x जो है 5 से कम है और साथ ही साथ x जो है 7 से ज़्यादा है। अगर इसको हम बनाएं तो देख लीजिए, कह रहा है कि पहले तो कह रहा है कि x जो है वो क्या है? 5 से कम है, 5 से कम है। दूसरा कह रहा है क्या? x जो है 7 से ज़्यादा है। अब 5 से कम कौन कौन आएगा? 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, यहाँ तक आएगा। और 7 से ज़्यादा कौन आएगा? 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। बताइए इसमें कोई मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो बताइए कौन सा समुच्चय होगा? रिक्त समुच्चय होगा। तो ये क्या हुआ? तो हाँ, ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है,
चौथा है कि y और y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, तो इसका कोई रिक्त समुच्चय बनेगा? हाँ, इसका भी रिक्त समुच्चय बनेगा। अब कोई भी समांतर रेखा जो होगी वो ऐसे ऐसे जाएगी, तो यहाँ पर कोई मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसमें कोई समुच्चय बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो क्या बोलेंगे? हाँ, ये भी क्या है? रिक्त समुच्चय है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन से परिमित है और कौन अपरिमित। मतलब जिसका परिमित में क्या होता है? निश्चित होता है। अपरिमित में क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो कह रहा है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो कोई भी जानता है कि वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं, तो इसका क्या है कि निश्चित मान है। क्या है? निश्चित है कि हाँ 12 ही होगा, 12 से कम नहीं होगा। तो ये कौन सा समुच्चय हुआ? ये हुआ क्या? परिमित समुच्चय। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि कोई सेट है 1 2 3 से लेकर अनंत तक है। अब इसका कोई निश्चित मान है? ये अनंत तक जा रहा है। ये अनंत तक जा रहा है तो क्या होगा? ये कौन सा समुच्चय होगा? अपरिमित होगा। ये परिमित, ये अपरिमित। फिर एक और करा कि 1 2 3 से लेकर 100 तक है। ये क्या है कि निश्चित कर दिया गया है, और ये 100 से कम नहीं है ना ही ज़्यादा है। जब एक निश्चित संख्या होता है तो कौन समुच्चय बनता है? परिमित समुच्चय। तो ये भी क्या होगा? परिमित समुच्चय। फिर करा कि चौथा नंबर की 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। मतलब 100 से बड़ा, 100 से बड़ा हो जाएगा 101 102 103, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। अब बताइए इसमें क्या है? अनंत संख्या है कि निश्चित संख्या नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? अपरिमित होगा। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, 99 से छोटा जो भी पूर्णांक होगा 99 से क्या है? छोटा ही है। छोटा है तो एक निश्चित है, कोई भी पूर्णांक जब शुरू होगा तो 1 से शुरू होगा। कह रहा है क्या? 99 से छोटा। जब 99 से छोटा कर रहा है तो सब 1 और 99 के बीच ही होगा, उसके बीच ही होगा, तो उसकी संख्या क्या होगी? एक निश्चित हो गई। जब निश्चित होती है तो परिमित। जैसे कि फर्स्ट नंबर का क्या होगा? परिमित होगा। सेकेंड नंबर का अपरिमित, तीसरा नंबर परिमित, चौथा अपरिमित और पांचवा नंबर परिमित। सेम तीसरा नंबर भी वही कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय में प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। सेम इसी के जैसा है, बस थोड़ा सा बड़का दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन क्या एक ही है। इसमें बताना है कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, इसमें भी बताना है कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो कह रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब बताइए कि एक्स अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा खींचा जाएगा, अगर मान लीजिए कोई रेखा हमारा क्या है? एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, और इसी के ये एक्स हमारा क्या हुआ? रेखा हो गया, ये हमारा एक्स। अब इसी के समांतर खींचा जा रहा हो, कितना भी खींच सकते हैं, कितना भी खींच सकते हैं। जब कितना भी खींच सकते हैं तो ये क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। इसकी कोई संख्या है जो कितना खींच सकते हैं? बिल्कुल नहीं है। तो ये कौन सा समुच्चय होगा हमारा? ये होगा क्या? अपरिमित। ये क्या होगा? अपरिमित। दूसरा नंबर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? पूरे 26 है। तो उन सबको बनाएंगे तो एक निश्चित संख्या होगी, जहाँ 26 होगी, 26 से कम नहीं होगी, 26 से ज़्यादा नहीं होगी। एक निश्चित हो गया कि हाँ 26 को होगा। तो बताइए कौन सा समुच्चय होगा? ये हो गया क्या? परिमित समुच्चय। तीसरा कह रहा है कि उन संख्याओं का समुच्चय है जो 5 के गुणज है। 5 के गुणज कौन कौन होंगे? 5 के पारा में कौन कौन आता है? जैसे 5 तो आएगा तो 10 15 20 25, इसी तरह करते करते कहाँ तक? अनंत तक जाएगा। तो इसका कोई निश्चित सीमा है कि कहाँ तक होगा? नहीं होगा। तो ये कौन सा समुच्चय होगा? ये भी होगा क्या? हमारा अपरिमित समुच्चय। कौन सा समुच्चय? अपरिमित समुच्चय। फिर कह रहा है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय बताइए। पृथ्वी पर एक ही जानवर है? पृथ्वी पर कई सारे लाखों करोड़ों जानवर है, जिनकी संख्या समुच्चय बनाना मुश्किल है, और उनकी संख्या भी अनिश्चित है। अनिश्चित है, कोई संख्या निश्चित नहीं, फिक्स नहीं है। तो इसका मतलब वो भी कौन होगा? वो भी अपरिमित होगा। कह रहा है कि मूल बिंदु ओ से जाने वाली वृत्तों का समुच्चय बताइए। अब कोई भी मूल बिंदु होगा, जैसे कि निर्देशांक बनाते हैं ऐसे होता है, केंद्र पर ये जो होता है वो होता है। अब कह रहा है कि यहाँ से होकर जाने वाली वृत्तों का समुच्चय। अब यहाँ से कोई भी वृत्त बना सकता है, जैसे कि ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, कहीं से भी बन जाता है। इसका भी कोई निश्चित सीमा नहीं है। जब नहीं है तो ये कौन सा होगा? अपरिमित होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, से फर्स्ट नंबर अपरिमित, दूसरा परिमित होगा, तीसरा नंबर का क्या होगा? अपरिमित होगा, चौथा नंबर का अपरिमित, मूल बिंदु वाला ये भी क्या होगा? अपरिमित होगा। चौथा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में बताइए कि ए और बी बराबर है या नहीं। अब बताइए,
मतलब इक्वल कब लगता है, जब समान समुच्चय होता है। समान समुच्चय की परिभाषा क्या होती है, समान समुच्चय की परिभाषा ई होती है कि वैसा समुच्चय जिसमें अवयव उनकी संख्या क्या हो, समान हो, और वही क्या बोलता है, समान समुच्चय बोलता है। तो वहीं इस बताइए, ए कोई सेट है, इसमें ए बी सी डी दिया हुआ है, और बी भी कोई सेट है, इसमें ए डी सी बी ये दिया हुआ है। एक ए अवयव है इसमें, हाँ यहाँ है, बी है ये इधर है, सी है डी है, तो बताइए समान है कि नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, हाँ है। दूसरा नंबर है कि ए कोई समुच्चय है जिसमें 4 8 12 16 है, और इसमें बी कोई समुच्चय है, इसमें 8 4 16 18 है। 4 है 8 है एकदम है, 12 है नहीं है, 16 है इसमें, 18 इसमें नहीं है, तो ये समान होगा, तो ये नहीं होगा। तीसरा नंबर है कि ए कोई समुच्चय है 2 4 8 6 2 4 6 8 10। बी कोई समुच्चय है कि x है और x एक सम धनांक पूर्णांक है, और जो कि 10 के बराबर है, और 10 से क्या है, छोटा है। जब छोटा है तो 10 को भी ले सकते हैं, जब ऐसा चिन्ह रहता है तो इसके साथ जो होता है इसको भी लिखना पड़ता है, तो 10 भी लिखेंगे उससे कम, 8 भी होगा उससे कम, 6 होगा उससे कम, 4 होगा उससे कम, 2 होगा। देखिए 2 4 6 8 आ गया, इसमें भी 2 4 6 8 है, तो बताइए ई बराबर होगा, तो हाँ इसमें क्या होगा, ई बराबर है, ये समान समुच्चय है। चौथा करा कि x कोई x और x है, और x संख्या 10 का एक गुणज है, b है और 10 15 20 है, तो बताइए कि ये सभी 10 से कोई कटने वाला है, नहीं है। अगर इसमें कह रहा है कि 10 का गुणज, 10 का गुणज मतलब 10 के पारे में जो आता है, तो 10 के बाद 20 आएगा, 30 है, 10 नहीं 30, 10 चौका 40, 10 बचे 50, यहाँ तक जाएगा। बी कह रहा है 10 है एकदम है, 20 भी कट सकता है, 30 भी कट सकता है, लेकिन 15 और 25 दे दिया है, तो बताइए समान होगा, नहीं होगा। तो ये क्या है, समान नहीं है। ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताना है। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चौथा नंबर है इसको, तो ये ऐसे हो गया है, इक्वल है, ये नहीं है, ये है और ये नहीं है, ये ऐसे ही हो गया। 5वां नंबर कह रहा है कि कारण के साथ बताइए। ए कोई समुच्चय जिसमें 2 3 दिया हुआ है, और बी कोई समुच्चय जिसमें x एक समीकरण है, और x ये क्या है, गुणनखंड टाइप का दे दिया है, तो x स्क्वायर प्लस द्विघात समीकरण दे दिया है, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। अब इसका अगर हम हल निकालेंगे, देखिए इसको अलग पेज में निकालते हैं, जैसे दिया है हमारा क्या, अब देखिए इसका हम निकालते हैं क्या, गुणनखंड। इसको पहले तोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 3x प्लस 2x, और ये हो गया 6 इक्वल टू 0। अब इसको कॉमन ले लेंगे, तो इसमें x कॉमन होगा, तो x प्लस 3 हो गया, इसमें 2 कॉमन होगा तो 2 लेंगे, x प्लस 3 हो गया। अब इक्वल टू 0 है, अब इसको एक साथ लिखेंगे, तो x प्लस 3 ये वाला लिख दिए, और एक ये हो गया x प्लस 2 इक्वल टू क्या है, 0। अब बताइए इस क्या है, x प्लस 3 इक्वल टू है 0, और x प्लस 2 इक्वल टू है 0। x बराबर क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि ये कोई समुच्चय है जिसमें 2 3 है, लेकिन हम जब इसका हल निकाले तो क्या आया, -3 आया, -2 आया, तो बताइए समान है, नहीं है। तो क्या लिखेंगे, ए नॉट इक्वल टू बी, बिकॉज 2 3 नॉट इक्वल -2 -3, सब देखिए ऐसे लिख देंगे। नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है, काहे क्योंकि 2 3 नहीं बराबर -2 -3 के। दूसरा नंबर क्वेश्चन कि एक कोई समुच्चय है x, और x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, फिर y कोई सेट है जो उल्फ का अक्षर है। कराए क्या कि फॉलो का अगर हम सेट बनाएंगे तो FOLW हो जाएगा, और B दिया है WOLF का, जब बनाएंगे तो इसमें F है, इधर भी है, O है L है, W है। बताइए इसमें अवयव भी समान है, उनकी संख्या भी समान है, जब ये दोनों समान है तो ऑब्वियसली बात है कि ये भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो A इक्वल टू B हो जाएगा। और क्योंकि इन सब का समुच्चय क्या आ रहा है, समान आ रहा है, इसलिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए समुच्चयों में समान समुच्चयों का चयन करना है। अब इसमें देखिए
एच तक मतलब 8 गो दिया हुआ है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा ऐसा समुच्चय होगा जो समान होगा। सबसे पहले ए से मिलाते हैं। तो ए 2 4 6 2 4 8 12 वाला कहीं है? 8 मिल गया, 12 हो गया, 4 हो गया, लेकिन इसमें 2 है, इसमें 14 है, तो ये भी नहीं होगा। फिर एक और देखो, इसमें भी 4 है, 2 है, लेकिन 8 12 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बताइए इसके समान कोई है? नहीं है, तो ये हो गया कैंसिल। फिर बी के समान बताइए। 1 2 3 4 है, कहीं देखिए 1 2 3, हाँ यहाँ है। देखिए बी और डी क्या है? समान हो गया। इसमें बी और डी क्या हो गया? समान हो गया। बी इक्वल टू डी एक होगा। दूसरी चीज खोजो, इसका तो मिल गया। फिर सी का देखो, 4 8 12 14, 4 8 12 14 कहीं नहीं है, तो ये भी हो गया कैंसिल। फिर डी का ये तो मिल गया है इधर। अब ई का देखो, ई है -1 और ए, कहीं -1 1 है, हाँ एक जी है एक ई है, तो ये भी क्या हुआ? मिल गया। मिल गया तो क्या लिखेंगे? ई इक्वल टू जी, ई इक्वल टू जी और बी इक्वल टू डी हो गया। फिर है एफ का, ओ 0 और ए, तो कहीं 0 ए है? नहीं है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो इसमें 2 गो समुच्चय है जो क्या है? इक्वल है, बाकी कोई भी नहीं है। देखिए इस सब में केवल बी बराबर डी एक ये है, एक बी और डी, ई जी ई और जी, यही दोनों क्या है? इक्वल है, बाकी कोई भी नहीं है। और आज की इस वीडियो में क्या हुआ? प्रश्नावली 1.2 हो गया खत्म। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और मुझे विश्वास है आपको पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।